मोतियाबिंद के बारे में जानिए। हमारी आंखों में एक पारदर्शक नेचुरल लेंस होता है जो रेटिना पर प्रकाश या एक छवि को मोड़ने और फोकस करने में मदद करता है। केवल एक पारदर्शक लेंस रेटिना पर एक साफ छवि बना सकता है। लेंस का धुंधलापन मोतियाबिंद की रचना को दर्शाता है। अगर मोतियाबिंद के कारण लेंस में धुंधलापन है, प्रभावित व्यक्ति को धुंधली छवि दिखाई देगी। 40 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों में मोतियाबिंद दृष्टि खोने का सबसे आम कारण है। बुढ़ापा मोतियाबिंद की रचना का मुख्य कारण है। मोतियाबिंद होने के कारक: धूम्रपान, शराब का सेवन, लंबे समय तक सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से संपर्क और मधुमेह मोतियाबिंद के विकास में योगदान करते हैं। मोतियाबिंद ग्लाउकोमा लंबे समय तक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से हो सकता है या कभी-कभी सालों के बाद आंखों में लगी चोट से विकसित हो सकता है। मोतियाबिंद के लक्षण: अगर मोतियाबिंद के कारण लेंस धुंधला है तो प्रभावित व्यक्ति को धुंधली छवि दिखाई देगी। मोतियाबिंद में अन्य लक्षणों में शामिल हैं दोहरी दृष्टि, चमक और रंग पहचानने में दिक्कतें। मोतियाबिंद का इलाज: मोतियाबिंद निकालना सबसे सुरक्षित और असरकारक प्रकार की सर्जरी में से एक है। मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान आपकी आंख के अंदर धुंधले लेंस को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़कर आंख से बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी बचे धुंधले लेंस को आपकी आंख से हटाने के बाद मोतियाबिंद सर्जन एक पारदर्शक नया आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस को उसी जगह पर सुरक्षित रूप से डाल देता है जहां आपका नेचुरल लेंस था। इसी तरह आपकी आंख के अंदर से धुंधले लेंस को हटाकर दृष्टि को लौटाने के लिए एक नए लेंस के साथ बदल दिया जाता है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद लोगों को बेहतर दिखता है। आपके डॉक्टर आपकी प्रगति देखने के लिए आपको जांच के लिए बुलाएंगे। मोतियाबिंद के बारे में 6 मिथक और तथ्य। आई ड्रॉप मोतियाबिंद को रोक या गला सकते हैं? नहीं, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मोतियाबिंद को ठीक करने या रोकने वाली किसी भी ड्रॉप्स को मंजूरी नहीं दी है। पढ़ने या सिलाई जैसे नजदीकी काम मोतियाबिंद को बदतर बनाते हैं? नहीं, मोतियाबिंद इस कारण से नहीं होता कि लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी खतरनाक होती है और ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। नहीं, मोतियाबिंद सर्जरी सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक उत्तम सर्जिकल प्रक्रियाओं में से एक है। मोतियाबिंद रिवर्सिबल है? नहीं, लेंस के पुराने होने पर यह स्वाभाविक रूप से धुंधला हो जाता है। प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता। मोतियाबिंद वापस हो जाता है? नहीं, दोबारा मोतियाबिंद होने की संभावना ना के बराबर है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद दृष्टि की स्पष्टता और चोखेपन में कमी आ सकती है। आर्टिफिशियल लेंस के साथ दृष्टि मूल नेचुरल लेंस जितनी ही अच्छी हो जाती है, जिसमें भविष्य में दृष्टि संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आती। अगर आपको इस तरह कोई समस्या हो तो तुरंत अपने नेत्र चिकित्सक से परामर्श करें। आंख में दर्द, सूजन या जलन, आंख में अत्यधिक पानी आना या ना देख पाना। मोतियाबिंद के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें।
ग्लूकोमा के बारे में जानें। ग्लूकोमा होने का एक प्रमुख कारक और वजह है आंख पर बढ़ता दबाव। आमतौर पर 40 या उससे अधिक उम्र के लोगों में आंखों पर बढ़ता दबाव एक या दोनों आंखों की नसों को नुकसान पहुंचाता है और ग्लूकोमा के कारण दिखाई देने में कमी और अंधापन होने लगता है। ग्लूकोमेटिस नुकसान के कारण दृष्टि में बदलाव आमतौर पर काफी धीरे धीरे होता है। ये इन परिवर्तनों पर शुरुआती चरणों में गौर कर पाना मुश्किल बनाता है। ग्लूकोमा से पीड़ित रोगियों में आखिरकार टनल विजन विकसित होता है। आंख के सामने की जगह को एंटीरियर चेंबर कहा जाता है। एक्वस ह्यूमर नामक एक पारदर्शक द्रव एंटीरियर चेंबर के अंदर बाहर लगातार बहता रहता है और आसपास की टिश्यू को पोषण देता है। आमतौर पर यह तरल पदार्थ एंटीरियर चेंबर में से ओपन एंगल में निकलता है, जहां कॉर्निया और आइरिस एक स्पॉन्जी जाली के जरिए मिलते हैं। आमतौर पर सामान्य दबाव बनाए रखने के लिए आंखों में द्रव के उत्पादन की दर और स्पॉन्जी जाली के जरिए निकलने वाले द्रव की दर में संतुलन आवश्यक है। हालांकि ओपन एंगल ग्लूकोमा में, जो इसका सबसे आम प्रकार है, भले ही निकासी कोण खुला हो, द्रव जाली के जरिए धीरे धीरे निकलता है और जैसे जैसे आंख में द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, आंख के अंदर दबाव इस स्तर तक बढ़ जाता है जो आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और नतीजन दृष्टि हानि हो सकती है। इसके विपरीत एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में द्रव का जाली से निकलना पूरी तरह से बंद होने की वजह से हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंखों में दबाव अचानक और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस पर तत्काल चिकित्सीय ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। बगैर इलाज ग्लूकोमा से पीड़ित वाले लोग धीरे धीरे अपनी परिधिगत पार्श्व दृष्टि खो देंगे। ग्लूकोमा का पता लगाना। एक विस्तृत आंख की परीक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं। टोनोमेट्री आंख में द्रव के दबाव को मापता है। ये ऑप्टिक नर्व शीर्ष और रेटिना नर्व फाइबर परतों का एक परीक्षण है। पेरीमेट्री आपकी दृष्टि का एक मानचित्र और विकास की मात्रा प्रदान करता है। गोनियोस्कोपी कॉर्निया और आइरिस के बीच बने हुए संरचनात्मक कोण आकलन करता है। पैकीमेट्री से कॉर्निया की मोटाई मापी जाती है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT आंख की विस्तृत स्कैनिंग प्रणाली है। क्या आपको खतरा है? जोखिम वाले कारकों में शामिल है 40 साल से ज्यादा उम्र होना, पारिवारिक इतिहास, आंख में चोट या सर्जिकल परेशानियों का इतिहास, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होना, लंबे समय तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म। ग्लूकोमा का इलाज। ग्लूकोमा के इलाज में दवाएं, लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, पारंपरिक सर्जरी या इनमें से किसी का संयोजन शामिल है। ग्लूकोमा के लिए दवाओं के रूप में आई ड्रॉप्स सबसे आम शुरुआती इलाज है। ग्लूकोमा की दवाएं केवल तभी प्रभावित होती हैं जब उनका इस्तेमाल हर रोज किया जाए। लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी प्रकाश की एक उच्च तीव्रता वाली लेजर का इस्तेमाल करके समान अंतर में छेद किए जाते हैं, जो आंख से द्रव को बाहर निकालने में मदद करने के लिए जाली में मौजूद निकासी छेदों को बड़ा करते हैं। ग्लूकोमा से होने वाली दृष्टि हानि को वापस नहीं लाया जा सकता। समय पूर्व ग्लूकोमा का पता लगाना। आंखों की नियमित जांच और इलाज में ग्लूकोमा से होने वाले अंधेपन को रोका जा सकता है। आज ही अपने डॉक्टर से सलाह लें। आई ड्रॉप्स डालने के लिए निर्देश। आई ड्रॉप्स डालने से पहले की तैयारी। अपने आई ड्रॉप्स को हाथ में लेने या अपने आंखों में छूने से पहले हमेशा अपने हाथ धोएं। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं तो उन्हें निकालें जब तक कि आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ ने आपको उन्हें पहने रखने के लिए ना कहा हो। ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिला लें। आई ड्रॉप की शीशी का ढक्कन खोलें। ड्रॉपर के सिरे को छुए नहीं। आई ड्रॉप्स कैसे डालें? अपने सिर को पीछे झुकाएं। अपनी निचली पलक को खींचें ताकि एक जगह बन सके।
अपनी आंख को बोतल से छुए बिना उस कोने में एक बूंद डालें। आई ड्रॉप्स डालने के बाद अपनी आंखें बंद करें और झपकाएं नहीं। अपने आईलिड पर हल्के हाथ से दबाएं जहां पलकें नाक से मिलती हैं। एक टिश्यू से अपनी बंद आंखों में ड्रॉप्स पोंछ लें जो सूखे नहीं हैं। यदि जरूरत हो तो दूसरे आंख के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। दवा लगाने के बाद अपने हाथ धो लें। आधुनिकीकरण ज्यादा बढ़ने के कारण कंप्यूटर और अन्य डिजिटल डिवाइस दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। 75% उपयोगकर्ता प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक समय डिजिटल डिवाइसों के सामने बिताते हैं। जब हम इन डिजिटल डिवाइसों का उपयोग करते हैं, तब पलक झपकने की दर 66% तक कम हो जाती है। यानी हम हर मिनट 5 बार पलक झपकाते हैं, जबकि सामान्य रूप से हम 1 मिनट में 18 बार पलक झपकाते हैं। डिजिटल डिवाइसों से ब्लू वायलेट लाइट निकलती है, जिनके कारण आंखों पर तनाव पड़ सकता है। इसके सामान्य लक्षणों में शामिल है धुंधला दिखना, आंखों में तनाव और थकान होना, सिरदर्द होना, आंखों में शिथिलता लाने और लक्षणों को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल डिवाइसों पर काम करते समय आंखों और शरीर के इन सरल व्यायामों को करने की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। आंखों के लिए व्यायाम। 1. शरीर और गर्दन को सीधा रखें। आंखों को ऊपर छत की ओर देखने के लिए घुमाएं और फिर उन्हें जमीन की ओर देखने के लिए नीचे की ओर घुमाएं। 2. अपने दोनों ओर वस्तुओं को देखने के लिए आंखों को धीरे धीरे दाईं और बाईं तरफ घुमाएं। 3. आंखों को घुमाकर ऊपर दाएं कोने में ले जाएं और फिर नीचे बाएं कोने में। इसे दोहराकर ऊपर बाएं कोने से नीचे दाएं कोने तक लाएं। 4. 20-20-20 का नियम। आंखों के तनाव की रोकथाम। प्रत्येक 20 मिनट के बाद थोड़ा रुके और किसी ऐसी वस्तु को कम से कम 20 सेकंड तक देखें जो आपसे लगभग 20 फीट दूर हो। 5. आंखों की मालिश। अपनी आंखें जोर से बंद करें और खोलें। ऐसा 5 बार करें। फिर पहली और मध्यम उंगलियों से अपनी आंखों को धीरे धीरे मालिश करें। दर्शाए गए व्यायाम द्वारा डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षण को कम कर सकते हैं। यदि लक्षण फिर भी बने रहे तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का संपर्क करें।